चांदपुर राजस्थान से इस समय वर्तमान वहां के मेयर हैं और इस संगठन में मुझे पोखरा की पावन धरा से नेपाल से ही महामंडलेश्वर संस्था का बनाया। मेरा जीवन तन और मन एवं धन जो भी मेरे पास होगा मैं पूरी आस्था से इस राष्ट्र के लिए अपनी खून का बूंद बूंद भी अर्पण करूंगा। ये मेरा विश्वास है और आस्था है और इस धरती को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ एवं प्रणाम करता हूँ। ऐसे हमारी धरा को आज किसी समय में यहाँ पर हमारे जो कहते हैं ब्रह्म ऋषि स्वामी विश्वामित्र जी भगवान को मांग करके राजा दशरथ से, क्योंकि वो जहाँ यज्ञ करते थे वहां राक्षसों से परेशान रहते थे, उनकी यज्ञ सफल नहीं हो रही थी। तो गाद तने मन चिंता व्यापी, मतलब वो गाद के पुत्र थे, उनको मन में चिंता व्यापी कि कैसे राक्षसों का विनाश हो और इस धरा पर सनातन का उपहास हो रहा है। उसकी स्थापना करने के लिए वो मन में जान गए कि भगवान का अवतरण अयोध्या में हो चुका है और वो अपने आश्रम से जाकर के भगवान को लेने के लिए राजा दशरथ के वहां पहुंचे। तो राजा दशरथ जी मोह उनको पुत्र मोह था, इसलिए वो देने से इनकार करने लगे। तो वहां उनके जगत गुरु यानी जिसको पुरोहित गुरु बोलते हैं वशिष्ठ जी वहां बैठे थे। उन्होंने राजन को समझाया कि राजन ये तेरे नहीं है, ये जगत का कल्याण करने के लिए अवतरण हुआ है, ये अटल अविनाशी है जो तेरे घर में पुत्र बन के आया है। तुझे स्मरण नहीं है, प्राचीन काल में इन्होंने तुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं तेरे घर आऊंगा और इनको जाने दे। तब राजा को ज्ञान हुआ और उनको वहां लेकर के सर्वप्रथम विश्वामित्र जी इस धरा पर आए और यहाँ पे अपनी यज्ञ के लिए उन्होंने राम से यहाँ ज्योति प्रकट करवाई। इसको कहते हैं धोनी, अखंड धोनी, राम धोनी है। वो राम धोनी है ये जो भगवान राम पुरुषोत्तम मर्यादा ने स्वयं आकर के यहाँ धोनी को विश्वामित्र जी के द्वारा प्रकट कराया और यहाँ रक्षा करी। यहाँ से राक्षसों का वध उन्होंने किया। इसके बाद चल के यहाँ से उनका यज्ञ संपूर्ण करवाने के बाद जाकर के जनकपुरी मिथिलापुरी पहुंचे। वहाँ जबकि उनका निमंत्रण नहीं था, सिर्फ जो विश्वामित्र का निमंत्रण था। उनके कहने पे गुरु जी के वहाँ देखने गए थे, वो तोड़ने नहीं गए थे क्योंकि राजाओं को निमंत्रण था और हमारे राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया गया था। उसका कारण क्या था? एक समय में एक राजा ने प्रतिज्ञा कर दी कि जो नदी नर्मदा को उल्टा बहाएगा उसके साथ मैं पुत्री का वर्ण करूंगा। उस समय स्वयं चलते थे, लड़की स्वयं अपना घर चुनती थी और वो जाकर के जिसके गाल देती थी उसके साथ स्वयं होता था। इसी प्रकार उस राजा ने सबको बुलाया और वहाँ राजा दशरथ चिंतित हो गए कि मैं उल्टा नहीं बहा पाऊंगा तो मेरी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और क्या करूं। उसी समय भगवान ने एक सूत्र का रूप धारण करके और राजा नहाते सर्दियों के अंदर जा रहे थे अपने महल को। रास्ते में बोले महाराज आप चिंतित कैसे हैं? बोले चिंता का कारण आप क्या बताऊं? बोले ऐसा नहीं महाराज, एक छोटा सा कण भी काम आ जाता है। पुरुष बलि नहीं होता, समय होते बलवान, वीर लोकी गोपका वही अर्जुन विपान। तो बोले कि आप बताइए हो सकता मैं आपके काम आ जाऊं। तो राजा दशरथ ने कहा एक संकट है, बता उसको टाल सके तो बता दे। बोले हाँ बिल्कुल टालूंगा, अगर होगी मेरे बस में तो बताइए तो सही। राजा ने कहा नदी नर्मदा को उल्टा बहाना है और स्वयंवर में कन्या को ग्रहण करना है। तो बोले बस इतना सा काम है? बोले हाँ। तो बोले कि ये तो मेरी उंगली का काम है, बाएं हाथ की उंगली का काम। बोले अच्छा इतना बड़ा काम तेरी उंगली का काम? बोले हाँ। तो बोले सर्दियों को बहा के दिखाकर मुझे विश्वास हो। उन्होंने उंगली उठाई, सर्दी इधर को बह रही थी, इधर को बहने लगी। बोले बस 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 बस। तो राजा साहब उस
स्वयंवर में जाकर के उसको लेकर के पहुंचे और जब सब हार लिए, किसी ने नहीं बहा पाई नर्मदा को उल्टा, उस दिन वहां भगवान दशरथ जी ने अपने उनको कहा, क्योंकि तो पहचानते नहीं थे कौन है, वो तो रूप धर के आए हुए थे। बोले भाई ये तो हमारे यहाँ की जनता काम करती थी, पब्लिक काम करती थी, इतना बड़ा काम हम नहीं करते। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो उन्होंने कहा देखो तुमने ऐसे नहीं करी, वो नर्मदा आज भी मिलती रह रही है, इसलिए उसको स्वयंवर करना पड़ा। क्योंकि भगवान को जनक जी ने दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया, जैसा ना हो किसी भी जाति के वर्ण को कह देना धनुष तोड़ के उठा के वो तोड़ देगा, मेरी पुत्री सीता को उसके साथ रास्ता जोड़ना पड़ेगा नाता, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। विश्वामित्र निमंत्रण था, वो राम लक्ष्मण को लेके गए थे। जब वहाँ उन्होंने प्रण कर दिया वीर बहीन मही में जानी, ये मतलब यहाँ कोई संसार में जगत में वीर नहीं है, तब लक्ष्मण शेष अवतारी वो कोपे बोले हे राजन ये शोभा आपको नहीं देता, ये क्या हो तो रघुवीर सामने बैठे हैं, मैं किसको धनुष को तो काफी मांग को मैं जेल की तरह उठा करके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो जाकर के फिर सब राक्षस अपनी अपनी जगह बैठ के रूप सहस तक एक ही मारा लगे उठावन करे न तारा। वो ऐसा धनुष था, भगवान शिव का धनुष था, कभी किसी की हड्डियों का धनुष था, वो पिनाक जो धनुष था वो ऐसा धनुष नहीं था। और यहाँ के पवित्र भूमि हमारे महाराज जी चित्रकूट से, जिन्होंने माता अनुसुईया ने अत्रि मुनि की पत्नी की धर्म पत्नी, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। ऐसी पवित्र जगह चित्रकूट जहाँ भगवान राम स्वयं चल करके गए उनके पास, और वहाँ माता सीता को उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कराए और तीनों देवियां आकर के अपनी पत्नियों को लेते गए। आज भी वो धाम इसलिए बड़े महाराज जी बताते 40 साल पहले कुछ भी नहीं था, वास्तव में नहीं था, क्योंकि हम तो वहीं के रहने वाले, जन्मभूमि हमारी 130 किलोमीटर, हम तो पैदल यात्रा करते हैं सोमवती अमावस्या की, तो हम देखते आए हैं बचपन से वहाँ का नजारा। लेकिन अब हर जगह सनातनी जाग रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों सभी से हम आग्रह करते हैं, हमारे ऐसे युवराज जैसे कर्मधार, इनके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इनकी यात्रा सफल होगी, आप सभी का साथ इनके साथ रहेगा, तो एक दिन ये अखंड भारत, अखंड विश्व गुरु बनाए करके रहेंगे। और नेपाल और भारत को हमारा सदियों से रिश्ता है, रोटी और बेटी का, वो हमको जागृत करना है, हमको जन जन के लिए समर्पण है। ऐसे युवराज को आने वाले समय में इनके बारे में मैंने आज से 30 साल पहले देखा था कि जो नेपाल में ही एक ऐसा वीर पुरुष पैदा होगा जो पूरे विश्व में डंका बजाएगा, और वो सब इनके साथ आने वाला है। लेकिन सिर्फ ये झूठ नहीं बोलते, ये जो कार्य करते हैं वो हमेशा इनका सफल होता। मैंने इनका ये दूसरा प्रोग्राम देख रहा हूँ, कोटरा में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो सफल हुआ। इसके पहले यहाँ करवाया, वो भी सफल हुआ। और सभी संतों से बेचारे कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते। अगर किसी को भ्रम है कि यहाँ सरकार इनको देती है, कोई सरकार नहीं, कोई वाहन नहीं करती, ये स्वयं अपने चल पड़ करके आप जैसे भक्तों से इसका वाहन कराते हैं और देश का नाम करते हैं। ऐसे नेता के लिए या कर्मधार के लिए हम सभी से आग्रह करते हैं कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए युवराज जी का हमारे, और आने वाले भविष्य में इनका सभी लोग साथ हो, ताकि ये आगे अपने पैरों पर खड़े हो और आपके जो वादा करते हैं उनकी वादा हमेशा वाणी सत्य निकले। हम इसी के साथ अपनी वाणी को प्राण देते हैं। ओम शांति शांति।